अर्थात अच्छा हुआ, कुटुंब का झंझट छूट गया। अब मैं बड़े सुख से निश्चिंत भाव से श्री गोपाल का भजन कर सकूंगा। एक संत की पति अनुकूला थी, दूसरे की प्रतिकूला थी और तीसरी की संसार छोड़कर चले गई। फिर भी तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति से संतुष्ट हैं। सच्चा वैष्णव वही है जो किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का ही अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना ही बड़ा पुण्य है। माता पिता तो अपने पुत्रों की चिंता रहती है, परंतु पुत्रेषण के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती हैं। पुत्रेषण के साथ वित्रेषण और वित्रेषण के साथ कोकाषण आ जाती है। आत्मदेव भी इस महात्मा से कहा, मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। अपुत्रस्य गति नरस्ति। हे महात्मा, आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती हैं, पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते, अतः उन सभी की सद्गति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करे तो मेरी सद्गति होगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के फेर से छूट जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से भी छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने कोई मनाही नहीं करते। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है। और इसी प्रकार जीवन जो ईश्वर को अर्पण करेगा वह उसी का जीवन सार्थक है, उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यही केवल आटे का पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान हो तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों। अगर पिंडदान से मुक्ति मिलती है तो कोई जो साधु संत है वो तप आदि साधनों का निर्देश क्यों करते हैं। सही बात। जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है केवल सत्कर्म, और वह सत्कर्म भी अपना ही हुआ। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव जीवन स्वयं उद्धार करता है। श्री गीता जी में स्पष्ट कहा गया है, स्वयं अपने द्वारा अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करो और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर ले जाओ। जीव का उद्धार वह स्वयं न करेगा और कौन करेगा। मनुष्य अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है। यदि वह स्वयं अपना श्रेय करेगा तो पुत्रादि क्या करेंगे। ईश्वर के लिए जीता है वह अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती हैं, जब तक ईश्वर का अप्रोक्ष अनुभव ना हो, ज्ञान ना हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अप्रोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती। मृत्यु से पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अप्रोक्ष साक्षात्कार के बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, अथवा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति मिलती नहीं है। अपने पिंड का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करोगे, वही उत्तम है। जो पिंड है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि शरीर रूपी पिंड को ही परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो। घर में जो कुछ है वह सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की ये बात न जची। उसने कहा, पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हो, अतः ऐसा कहते हो। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदी करे फिर भी वे प्रसन्न होते हैं।
असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव के दुराग्रह होते हुए कहा, मुझे पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दया आ गई। उन्होंने एक फल देकर कहा, तुम इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारा यहाँ योग पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने की बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वह सोचती थी, फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी और परिणतवा दुखी होंगी और बालक के लालन पालन करने में बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से ये बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा तो है बिना दुख झेले, वह मनुष्य का स्वभाव है और उसको सुख की तो इच्छा है, किंतु बिना किसी प्रयत्न के, वह बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना तो चाहता है, फिर भी पुण्य का फल की इच्छा करता है और पाप करता है, फिर भी पाप का फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय ने वह फल खाया था, वह गाय जैसे कानों वाला मनुष्य आकार बालक को जन्म दिया, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और अधिभौतिक। 3 प्रकार से है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। जरा सोचेंगे तो समझ में आएगा। मानव काया ही तुंग भद्रा है, भद्रा का कल्याण है, कल्याण करने वाली, और तुंग का अर्थ है अधिक, अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी भी तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा। हाँ, और भाई मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए, वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकती। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि भी है। प्रत्येक घर में ये धुंधली होती है। धुंधली कथा में ही उद्यम मचाती है। दिद्या बुद्धि, दिद्या व्रति, ये व्रति ही ये धुंधली है। ऐसी दिद्या बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। प्रत्येक घर में धुंधली है। कितने लगेगा? हाँ, धुंधली कथा में उद्यम मचाती है। दिद्या बुद्धि, दिद्या व्रति ये धुंधली है। ऐसी दिद्या व्रति जब तक होती है तब तक आत्म शक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। ये बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह संबंध तो हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा ना मिले, सत्संग ना हो, तब तक विवेक नहीं आता है और विवेक पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। बिन सत्संग विवेक ना होए। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। बिन सत्संग विवेक ना होए। आत्मा और बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए आता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है स्वयं देव बनने की, और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है। किंतु इस आत्मशक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जामवंत ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ।
आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीव में दिव्यता आती नहीं है। संत महात्मा द्वारा किया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। बुद्धि धुंधी की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह देता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे वह मत करना, सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेनी चाहिए। कुछ विचार करो, आत्मदेव की आत्मा भोली है, उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देती है। मन की सलाह लो। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गायों को खिलाया। वो अर्थात गाय इंद्रिय भक्ति आदि अर्थ होता है। वो अर्थात गाय इंद्रिय भक्ति आदि का अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रियों को खिलाया। सूर्य जी कहते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आश्रय लेगी तभी शुद्ध होंगे। धुंधकारी कौन सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे, वही धुंधली है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है, वही धुंधकारी है। जो मतलब जिसके जीवन में धर्म नहीं, काम और सुख और द्रव्य सुख प्रधान है, वही धुंधकारी है। सूर्य जी सावधान करते हैं और कहते हैं बड़ा होने पर धुंधकारी 5 और वैश्याओं में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही वैश्याएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही वैश्याएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीवों को बांधते हैं। वह सबके हाथों में खाता है। साफ लिखा सब हंसते भोजनम। सबके हाथ कौन? जो हाथ परोपकार नहीं करते, वही सबके हाथ हैं। जिन हाथों में श्री कृष्ण की सेवा ना हो, जो हाथ परोपकार ना करे, वे हाथ सबके हाथ जैसे हैं। धुंधकारी स्नान अस्वच्छ क्रिया से हीन था, कामी था, अतः स्नान तो करता ही होगा, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा ना करे तो वह स्नान व्यर्थ ही है। अतः क्या कहा गया कि वह स्नान करता ही नहीं था। बस